किरण किसको कहते हैं, मतलब कि रे किसको कहते हैं। डिफिनीशन कैसे देंगे, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। कैसे लिखेंगे, तो किरण का डिफिनीशन कैसे देंगे बाबू, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। गमन पथ की दिशा बुझते हैं, मतलब जिस रास्ता पर, पथ का मतलब रास्ता, तो जिस रास्ता पर, जिस पथ पर प्रकाश जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे गांव में हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्च का जो फोकस जाता है पतला सा लंबा बिल्कुल सीधा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। तो कैसे जाता है ये, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रकाश के किरण हैं। अब ये सब किरण क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रकाश के जो पथ है, जो रास्ता है, उसी को ये दर्शा रहा है। तो प्रकाश उधर से इधर आ रहा है तो ये प्रकाश का किरण हो जाएगा, ये प्रकाश इधर से उधर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का किरण हो जाएगा। तो डिफिनीशन कैसे समझेंगे, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। मतलब कि प्रकाश का जो भी गमन, गमन माने जाना, तो प्रकाश का जो भी जाने का रास्ता है, पथ माने रास्ता, तो प्रकाश का जो भी जाने का रास्ता है, जो भी गमन करने का रास्ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे किरण पुंज क्या होता है, मतलब कि किरण पुंज किसको कहते हैं। क्या समझेंगे बाबू, किरण पुंज इंग्लिश क्या होता है, बीम ऑफ लाइट। मतलब कि किरण पुंज किसको कहते हैं, बीम ऑफ लाइट किसको कहते हैं। डिफिनीशन कैसे देंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि जब एक टॉर्च जलाएंगे तो उससे जो प्रकाश निकलेगा वो सिर्फ एक ही बल्ब का प्रकाश रहेगा, इसलिए उसको किरण बोलेंगे, उसको किरण पुंज नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। लेकिन 10-12 को टॉर्च जब एक साथ जला दिया जाएगा और उससे जो प्रकाश निकलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। समूह माने किरणों के जो समूह है उसी को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, एक शब्द आता है संधि विच्छेद करना। जब कोई भी शब्द अगर हम लोग को न समझ में आए तो उसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। तो इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे किरण पुंज को, तो किरण अलग हो जाएगा और पुंज अलग हो जाएगा। तो किरण का मतलब हो गया प्रकाश का एक गमन पथ जिस पर किरण चलता है, और पुंज का मतलब क्या हो जाएगा, पूंजी। गांव में आप लोग सुना होंगे, जैसे हम लोग पुआल का, धान का जो पुआल होता है उसका पुंज लगाते हैं। मतलब कि पुआल का वहां समूह रख दिए तो क्या हो गया, पूंजी हो गया। या किसी काम को करने के लिए हम लोग पूंजी लगाते हैं, जैसे दुकान खोलना है तो हम लोग पूंजी लगाते हैं। पूंजी माने रुपया पैसा एक साथ इकट्ठा कर देंगे, समूह बना दिए तो पूंजी हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, किरण पुंज है, माने किरणों का पूंजी। तो ज्यादा किरणें जहां रहेंगी उसी को क्या कहेंगे हम लोग, किरण पुंज कहेंगे। जैसे एलईडी बल्ब जो होता है, एलईडी बल्ब को आप लोग जब खोलेंगे तो उसमें देखेंगे अनेकों छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, छोटे छोटे बल्ब उसके अंदर लगे होते हैं, और वे जब एक साथ जलते हैं तो उससे जो भी प्रकाश निकलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण पुंज। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। डेफिनेशन कैसे दिया बाबू, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि अधिक से अधिक प्रकाश जहां पे हो
10-12 को 50 को लाइट जहां एक साथ जला दिया गया तो वहां ज्यादा प्रकाश एक साथ उत्पन्न होने लगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज समझ गए। अब किरण पुंज का परीक्षा में कभी कभी एक और भी नाम दे देता है, किरण पुंज कहिए चाहे प्रकाश पुंज कहिए, दोनों एक ही बात है। तो किरण पुंज और प्रकाश पुंज जब भी पूछेगा तो आप लोग डिफिनेशन लिख दीजिएगा। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, किरण पुंज के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बाबू, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। कैसे लिखेंगे, पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। कौन कौन, एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अब हम लोग समझेंगे अपसारी किरण पुंज के बारे में। किसके बारे में बाबू, अपसारी किरण पुंज। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, प्रकाश का वह समूह जिसमें किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश फैलती चली जाए, वो क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। कौन सा किरण पुंज हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। या इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, किरण पुंज का वह प्रकार जिसमें प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाए, उसे वो क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे ये कोई प्रकाश स्रोत हो गया और यहां से ये सब किरणें फैलती चली जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सूर्य, जैसे क्या हो गया, सन। तो सन से जो भी प्रकाश निकल रहा है वो क्या हो रहा है, इधर उधर फैल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बल्ब, जैसे बल्ब हो गया, तो इससे जो भी प्रकाश निकलेगी वो कौन सी प्रकाश की किरण पुंज होगी, अपसारी किरण पुंज होगी। कौन सी किरण होगी, अपसारी किरण पुंज। मतलब कि एक जगह से निकलेगा और आगे फैलता चला जाएगा, तो कौन सी प्रकाश की किरण होगी, अपसारी किरण पुंज होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज के बारे में। तो इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, किरण पुंज का वह प्रकार जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। कैसे लिखेंगे, किरण पुंज का वह प्रकार जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहां आप लोग देखेंगे कि ये जो किरणें यहां से निकल रही हैं, तो ये एक दूसरे के समांतर गमन कर रही है, एक दूसरे के एक बराबर, समांतर माने समान अंतर पर एक दूसरे के ये गमन कर रही हैं, जा रही हैं, तो ये कौन सा किरण पुंज हो जाएगा, समांतर किरण पुंज हो जाएगा। जैसे 5 को टॉर्च एक साथ जला के और उसको रख दिए, तो उससे जो भी प्रकाश निकलेगा, उसकी जो भी किरणें निकलेंगी, वो सब एक दूसरे के समांतर होंगी, तो इससे जो किरण पुंज बनेगा वो कौन सा किरण पुंज होगा, समांतर किरण पुंज होगा। अब हम लोग समझेंगे तीसरा, मतलब कि अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज का डेफिनेशन कैसे देंगे, किरण पुंज का वह प्रकार जिसमें किसी अलग अलग बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर किसी एक बिंदु पर मिलती हुई हो या मिलती हुई प्रतीत होती हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे डीजे का जो लाइट होता है
वो अलग अलग दिशाओं में ऐसे जलाया जाता है, और उसका जो मेन स्टेज होता है जहां पे डांसर डांस करते हैं, वहां पे सबका फोकस किया जाता है, मतलब कि वहां पे सब बिंदुओं को मिलाया जाता है। तो कौन सा किरण पुंज हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। 10-12 को भुक भुकुआ लाइट, कभी इधर से, कभी लाल, कभी हरा, कभी नीला, कभी ब्लू, कभी पीला, अलग अलग कलर के लाइट अलग अलग दिशाओं से एक जगह पर मिलाया जाता है डीजे लाइट में। तो क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। कैसे आएगा वो? जैसे मान लीजिए ये स्टेज हो गया, ये क्या हो गया? स्टेज हो गया डांस करने वाला। एक यहां लाइट लगा दिया गया, एक यहां लाइट लगा दिया गया, एक यहां लाइट लगा दिया गया। तो ये सभी लाइटें एक जगह पर अपने प्रकाश को केंद्रित कर रहे हैं, माने सभी जगहों से एक बिंदु पर मिला रहे हैं, एक स्टेज पर मिला रहे हैं जहां पर डांस करना होता है। तो इससे जो भी किरण पुंज बनेंगे वो कौन सा किरण पुंज हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको किरण पुंज और किरण पुंज का जो प्रकार है, अपसारी, समांतर और अभिसारी, ये बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।